हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद है। अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज एक बार फिर से ज्ञान रीति क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और आज हम एक बार फिर से एक नए सेशन को लेकर आ रहे हैं और इस सेशन में आपके लिए आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू फ्रेश टॉपिक है। फ्रेश जोश के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड बनाने हैं हमें और अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट कहने का मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, वर्ड बनाने। कौन सा, इसमें 2-3 टाइप के हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन से इंस्ट्रक्शन से निर्देश दिए हुए हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो, हमारे पास अब होता क्या है, एक स्पेलिंग मिलेगी हमें। स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, स्पेलिंग हो सही हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्शंस क्या है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एक शानदार सा क्वेश्चन है। आगे एक आपको स्पेलिंग दे रखी है जो आपको दिख रही होगी, इम्पैशनेबल। एक स्पेलिंग आपको दे रखी है इम्पैशनेबल, दिख रही है सबको? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली स्पेलिंग। अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर एक चीज दी गई है कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता। तो ये वो वाला क्वेश्चन जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकने वाला। मतलब कहने का है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा, एक ऑप्शन ऐसा है जो इस वाली स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी हैं इस वाली स्पेलिंग से बनाए जा सकते हैं। हमें किसी भी वर्ड का अगर 2 बार है तो 2 ही बार यूज लेंगे। अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ई है, इस क्वेश्चन में अगर ई एक बार आया है, स्पेलिंग में एक बार ई आया है, तो हम कहीं भी इसको 2 बार यूज में नहीं लेंगे। आप देखो कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस होगी और आपको भी समझ में चीजें आएंगी। देखो, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता वो हमें ऑप्शन छांटना है। तो क्या हमारा इम्पैसेबल है, बन सकता है? आप कहोगे सर चेक करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इनको चेक। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हमें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख, स्पेलिंग दी हुई थी हमें इम्पैशनेबल, और क्या करना था हमें, इम्पैशनेबल के हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनसे नहीं बनाया जा सकता। देखो, इम्पैसेबल बन सकता है क्या, IMPASSABLE, ये तो बिल्कुल बन रहा है, इसी में से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, इम्पॉसिबल, IMPO, तो IM भी है, PO भी है, SS भी है, I भी है, BLE, ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा क्या, इम्पैसिव, इम्पैसिव देखो, IMPA तो है, SS भी है, I भी है, लेकिन इसमें V, यहां पे V आया है, जो हमारी गिवन स्पेलिंग है जो क्वेश्चन में दी गई है उसमें से नहीं है V, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये V आ गया, जो कि ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। देखो, इंप्रेशन, IMPASSION, इंप्रेशन बन सकता है क्योंकि ऊपर सारे के सारे वर्ड इसमें ऐसे के ऐसे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो हमारी दी गई स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। तो अब आपको समझ में आया होगा इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक और स्पेलिंग दे रखी है, इनडिटरमिनेट दे रखा है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता, तो फटाफट हम चेक कर लेते हैं। देखो, डिटरमिनेट, DETERMINATE, डिटरमाइन, ये हमारे पास है। रिटेन देखो, आर, दूसरा ऑप्शन RETI, RE भी है हमारे पास, TI भी है, NUE। अब देखो हमारे पास इस वाली स्पेलिंग में कहीं पे भी यू नहीं है, कहीं पे भी क्या है,
यू नहीं है, जबकि इसमें क्या आया है, यू आया है। तो जो है ये वाला ऑप्शन बी हमारी दी गई स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता, गिवन स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, फटाफट कीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है कैटरिंग, तो हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसे बनाया जा सकता है। देखो पहला दूसरा है एनर्जेटिक, अर्जेंटिक, तो ए आर, क्योंकि शब्दों से हमें कोई मतलब नहीं, किसी की स्पेलिंग गलत है तो ठीक है, किसी की स्पेलिंग सही है तो ठीक है, किसी का कोई अर्थपूर्ण मीनिंग निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो भी ठीक है। देखो ए आर इसमें है जीई, ए आर जीई, ए आर भी है, जीई भी है, फिर क्या है एन टी आई, एन भी है, टी भी है, आई भी है, सी भी है, कंप्लीट है, पहला बन रहा है। दूसरा देखो सी आर ई, सी भी है, आर भी है, ई भी है, ए टी आई एन जी ये भी है। अगला वाला कौन सा है, रिटर्निंग, आर ई टी आई आर आई। अब देखो हमारे पास इसमें एक ही आई है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, आई सिर्फ एक ही है और यहां पे दो आई आए हैं, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता। तो हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कोई भी वर्ड अगर एक बार है तो उसको एक ही बार यूज लेना है, उसको डबल यूज नहीं लेना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो दी गई स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रिपब्लिकन लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता, फटाफट चेक कीजिए। देखो CLIP, CLIP बन सकता है, CLI और P बन सकता है, PURE, PURE प्योर भी बन सकता है। आगे देखो ANKLE, A भी है, N भी है, K नहीं है हमारे पास, L और E दोनों हैं, यहां पे क्या है, K नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्ट्रिंग्स दे रखा है, इसमें से हमें ये देखना है कौन सा इससे बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, GENE, तो GE है हमारे पास, NE भी है, RA भी है, TE, देखो यहां पे E है, इसमें कितनी बार आया, 1 2 और 3, यहां पे 1 और 2 ही है E, इसलिए क्या हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है हमारा जनरेट जो दे रखा है, इसमें क्या है, तीसरे वाला T एक्स्ट्रा है, 3E है, जबकि क्वेश्चन में क्या है, 2E ही है, इसमें क्या है, 3 ही है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता जो स्पेलिंग दे रखी है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, डिटर्मिनेशन, फटाफट बताओ क्या आंसर आने वाला है। तो आप कहोगे सर डिटर्मिनेशन से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेशन से कौन सा नहीं बन सकता। देखो डिटेंशन, DETENTION हमारे पास ऑलरेडी है, डेस्टिनेशन DES, देखो S हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी S नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारे पास क्या है, S नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, S दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी इस वाली स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। तो अब यहां पे दे रखा है हमें कंसंट्रेशन, तो कौन सा बनाया जा सकता है कंसंट्रेशन से, तो हम देखते हैं। देखो पहला CON CERN बिल्कुल बनाया जा सकता है, दूसरा NATION भी बनाया जा सकता है, तीसरा है TRAIN ट्रेन भी बनाया जा सकता है, और चौथा है CENTRE। अब देखो यहां पे हमारे क्वेश्चन में ई कितनी बार है, एक ही बार है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, ई सिर्फ एक ही बार है, जबकि यहाँ पे ई कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पे 2E है और यहाँ पे सिर्फ 1E है, तो इसलिए ऑप्शन डी है जो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर देखो क्या दे रखा है, हमें ये देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हमें देखते हैं, देखो FORT बन सकता है, TURN भी बन सकता है, TURN कोई दिक्कत नहीं, SOFT भी बन सकता है, और चौथा है ROOM रूम, तो रूम नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 2 O हैं और इसमें क्या है, एक ही O है,
इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पे डबल ओ दिए हुए हैं, ये नहीं बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 है एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा बन सकता है एडमिनिस्ट्रेटर में? एडमिट बन सकता है, एडी, MIT बन सकता है बिल्कुल, NEST, NEST। देखो N है, E नहीं है, S और T भी है। हमारे क्वेश्चन में E नहीं है कहीं पे भी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? E। हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? E। तो ऑप्शन हो गया B। ऑप्शन क्या हो गया? B, जो नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सोशलाइजेशन हमारे को दिया हुआ है और कौन सा इससे बन सकता है। देखो पहला SCOUT, हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन में U नहीं है, लेकिन यहाँ पे U दे रखा है, इसलिए पहला नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो यहां पे हमारे पास एक स्पेलिंग दे रखी है और हमें यह देखना है कौन से वाला इससे नहीं बन सकता। तो पहला ऑप्शन देखो, सिग्नेचर SIG, SIB है, GB है, NAB है, NB है और AB है। ठीक है, फिर TU, हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन में U नहीं है, जबकि हमारे ऑप्शन ए में U है, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर कंपटीशन लिखा हुआ है, हमें बनाना है कि कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो देखो टोटेम, TOTEM बन सकता है, POE, देखो P भी है, O भी है, E भी है, T भी है, I भी है और C भी है, ये भी बन सकता है। ऑप्शन सी कंपोज, COM भी है, P भी है, लेकिन इसमें S है और हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी S नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि S नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें S नहीं है और हमारे स्पेलिंग में S है नहीं, और ऑप्शन ए में क्या दे रखा, सी में क्या दे रखा है? S दे रखा है, S नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इंटेलिजेंस एक स्पेलिंग दे रखी है और आपको ये देखना है कौन सा बनाया जा सकता है। देखो GEN TLE बनाया जा सकता है, जेंटल। दूसरा क्या? INCITE बिल्कुल बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है CANCEL। तो देखो हमारे पास ना तो A है और ना ही डबल C है, ना तो हमारे पास A है और ना ही डबल C है। E भी है हमारे पास, L भी है, C भी है, N भी है, लेकिन ना तो A और इसमें क्या है? C नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। इसमें कहीं पे भी A और C नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन फटाफट। हमारे को एक स्पेलिंग दे रखी है, हमें देखना है कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हमें ये देखना है, नहीं बनाने वाले देख रहे हैं अभी हम। देखो पहले वाला है पीनट, PEANUT पहला बनाया जा सकता है। दूसरा देखो मिनट, MIN भी है, N भी है, UTE भी है, बनाया जा सकता है। चौथा देखो एलिमिनेट, ELI, E भी है, L भी है, I भी है, MINATE, देखो यहां पे डबल I यूज हुआ है जो कि हमारे पास नहीं है, डबल यूज हुआ है जो कि हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको हम नहीं कर बना सकते। इसमें क्या है? डबल I यूज हुआ है, यहाँ पे 2I है, यहाँ पे क्या है? एक सिंगल I है, इसलिए इसको हम नहीं बना सकते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 15 की तरफ। जल्दी से सोल्व कीजिए, क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन है डिस्टेंस, कौन सा बनाया सकता है? देखो पहला DANCE पहला बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला तो हमारा बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है पहले में। अगला क्या था? STAND भी बनाया जा सकता है, SANE भी बनाया जा सकता है, और उसके अगला है
TEASE, TEASE, यहां पे डबल ई है, जबकि इसमें टी भी है, ई भी है, ए भी है, एस भी है, लेकिन डबल ई नहीं है। यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे दो ई है, एक ई ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, जल्दी से बताओ क्या क्या बन सकता है। तो आप कहेंगे सर देखते हैं कौन सा नहीं बनता। देखो टेबल, TABLE बन सकता है पहला। दूसरा ब्लूंट, BLUNT, देखो हमारे पास बी भी है, एल भी है, एन और टी भी है, यू नहीं है। क्या है हमारे पास? यू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, यू नहीं है। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, यू नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को कैसे सोल्व करेंगे? इंटरनेशनल से कौन सा बनाया जा सकता है, हमें ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर हमने 16 कर लिया, 17 देखना है। 17 में देखो ओरिएंटल बनाया जा सकता है क्या? आप कहोगे सर ORIENTAL, ORIENTAL, ओरिएंटल। तो हमारे पास O भी है, R भी है, I भी है, E भी है, N भी है, T भी है, AL भी है, ओरिएंटल बन सकता है बिल्कुल। फिर है RA, फिर क्या है RA, तो हमारे पास RA भी है, TI भी है, ONAL और E भी है, बन सकता है। फिर देखो लेटर LA भी है, डबल T भी है, ER भी है, बन सकता है। ऑप्शन डी देखो टर्मिनल, TER MI, देखो NAL है, I भी है, M नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है यहाँ पे? M हमारे पास नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम नहीं बना सकते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट सोल्व कीजिए। 18 का क्या आंसर आने वाला है? ऑप्शन है टेररिज्म। तो क्या बनाया जा सकता है? तो इसे देखो MIRROR, तो बन सकता है MIRROR बन सकता है। एरर ERROR, एरर भी बन सकता है। मोर MORE, मोर भी बन सकता है। ROAR। अब देखो हमारे पास डबल आर भी है, ओ भी है, लेकिन ए नहीं है। क्या नहीं है? यहां पे ए है, यहां पे ए नहीं है, इसलिए ए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो हम नहीं बना सकते। टेररिज्म से ऑप्शन डी है, रोर नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनकरेजमेंट, आपको एक स्पेलिंग दी हुई है, देखो इससे हमें क्या बनाना है? पहला GAME, गेम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में TEAR बन सकता है। NECK, देखो NEC और K, नेक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो इसमें के है, हमारे क्वेश्चन में के नहीं है, हमारे क्वेश्चन में के नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सी, NECK। तो ऑप्शन डी सी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे स्पेलिंग में क्या है? के नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो इससे क्या बनाया जा सकता है, हमें ये चेक करना है। देखो पहले कंसल्ट, CONSULT बिल्कुल बन सकता है। ट्यूशन, TUI, ओके। TION, ट्यूशन भी बन सकता है। तीसरा क्या है? टैलेंट, टैलेंट बन सकता है क्या? TALENT। तो देखो हमारे पास T भी है, A भी है, L भी है, E, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी E नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्या है? E नहीं है। E नहीं है, तो हमें क्या करना है? ऑप्शन सी, टैलेंट नहीं बनाया जा सकता।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास डिप्रिसिएट। इससे कौन सा बन सकता है, देखो PEACE, PEACE बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप कहोगे सर बन सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो RE भी है हमारे पास, PRI, P अगेन RI आ गया। तो देखो हमारे पास I भी एक है और R भी एक है, तो हमारे पास यहां क्या है, और EVER, E भी है, V नहीं है, फिर से R आ गया। यहां पे देखो R कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, जबकि हमारे क्वेश्चन में यहां पे E कितनी बार, 2 बार। तो E हमारे पास है लेकिन R नहीं है 3 बार, और V भी नहीं है, R भी नहीं है, तो हम ये नहीं बना सकते। बाकी और सारे इससे बन सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 डिपार्टमेंट, फटाफट देखिए क्या आंसर आने वाला है 22 का। तो 22 है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कौन सा बन सकता है, देखो एंटर, ENTER एंटर बन सकता है। पेरेंट, PARENT पेरेंट भी बन सकता है। और तीसरा है TEMPER टेम्पर, टेम्पर भी बन सकता है। आगे हमारे पास क्या है, PARA, तो हमारे पास देखो एक ही ए है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक ही ए है यहां पे, जबकि दूसरा ए है। हमारे क्वेश्चन में दूसरा ए नहीं है, इसलिए हम नहीं बना सकते ऑप्शन डी, क्योंकि ए तो ऑप्शन, एक मिनट सॉरी, ये कौन से में लिख दिया हमने, इसमें लिख दिया, ओके। तो यहां पे ए एक्स्ट्रा है, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, एक्स्ट्रा है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये गलती से लिखा गया था इस वाले पेज पे। देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से कौन सी स्पेलिंग बनाई जा सकती है, हमें ये देखना है। देखो मैथमेटिक्स बना सकते हैं क्या, MA, हमारे क्वेश्चन में कहीं MA भी है, THE भी है, MA वापस से MA फिर से आया है, जबकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ A एक ही बार है। देखो यहीं पे A है और कहीं पे भी नहीं है, यहां पे A दोबारा आ गया। TICS तो है हमारे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। देखो T भी हमारे पास यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे T भी डबल यूज हो गया, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है इससे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आप कहोगे सर MA डबल यूज हुआ है और T डबल यूज हुआ है, ए और टी। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ए और टी क्या है, डबल यूज हुए हैं। आपको अगर नहीं दिख रहा है ए और टी, तो मैं एक बार दोबारा देख, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट 24 फटाफट सोल्व कीजिए। लोकलाइजेशन कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हमें फटाफट ये देखना है। तो देखो लोकल बन सकता है क्या, LOCAL बन सकता है, एक्शन ACTION बन सकता है, नेशन NATION बन सकता है, बिल्कुल। नेशन बन सकता है क्या, आप कहोगे सर नेशन बन सकता है क्या, बन सकता है NATION। देखो यहां पे लोकलाइजेशन कैप्टन CAP, एक मिनट, या थोड़ी सी एरर है इसमें, यहां पे थोड़ी सी एरर है। दोनों ऑप्शन में ऐसा है, देखो कैप्शन भी नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास P नहीं है, हमारे पास क्या है, P नहीं है, NATION।
तो देखो हमारे पास एन भी है, ए भी है, टी भी है, आई है, ओ भी है, लेकिन एन दोबारा यहां पे भी नहीं है। तो यहां पे थोड़ी सी एरर थी, इसमें इसकी जगह कुछ और आएगा। ठीक है, तो हमारे यहां वैसे तो ये नहीं बनेगा ऑप्शन डी, लेकिन यहां पे हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। दोनों ही ऑप्शन नहीं बनेंगे। तो एग्जाम में ऐसा, यहाँ पे एरर है थोड़ी सी, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो हमारे क्या होंगे, एक ही ऑप्शन बिल्कुल गलत आएगा और हमारा ऑप्शन, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऊपर वाले लोकलाइजेशन में क्या है, एक एन ही है, जबकि हमारे क्वेश्चन में सी में भी क्या है, दो एन है। क्लियर है? तो सी और डी दोनों गलत हैं। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं आता, एक ही ऑप्शन आएगा जो हमें गलत मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ऑप्शन आ सकता है जो बन सकता है? देखो ट्रेशर, टी आर ए, टी भी है, आर भी है, ए भी है, सी ई आर भी है, ट्रेशर बन सकता है। स्टेंट देखो एस टी ई एन टी, एस टी भी है, ई भी है, एन भी नहीं है हमारे पास, और दोबारा टी भी नहीं है। तो स्टेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बन सकता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो दोबारा ना तो हमारे पास एस भी नहीं है, टी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास हमने यहां से 1 से 25 तक के क्वेश्चंस देख लिए। वो क्वेश्चंस क्या थे, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब नया इंस्ट्रक्शंस आया हमारे पास। डायरेक्शंस क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारे पास ऐसा था कि हमारे पास एक स्पेलिंग दी हुई होती थी, 4 ऑप्शन थे, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे थे जो हम बना सकते थे। क्लियर है? एक ऑप्शन ऐसा था जो हम नहीं बना सकते थे, एक ऑप्शन ऐसा था जो हम नहीं बना सकते थे, उस ऑप्शन को हम छांट रहे थे। लेकिन यहां पे क्या है, जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए, जो डायरेक्शंस हैं, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। जो हमारे को स्पेलिंग दी हुई है उससे अब एक ही शब्द बनेगा, 3 शब्द ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते। तो हमें वो शब्द छांटना है जो बन सकता है, और जो नहीं बन सकते उनको नहीं छांटने, क्योंकि नहीं बनने वाले इसमें 3 शब्द आएंगे और बनने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो बन रहा होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा होगा। तो हमें वही छांटना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बना सकते हैं। तो फटाफट सोल्व करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है, कैप्टन। कैप्टन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें सी है, उसमें सी नहीं है, तो हमें नहीं छांटना। कौन सा बन सकता है? देखो रोटेशन बन सकता है क्या? आप कहोगे सर आर ओ टी ए टी आई ओ एन, रोटेशन बन सकता है क्या? आप सर कहोगे नहीं बन सकता। ऑप्शन देखो सी ओ पी टी आई ओ एन, ओ पी टी आई ओ एन बिल्कुल बन सकता है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी ऐसा है जो दिए गए स्पेलिंग से बनाया जा सकता है। ओनली ऑप्शन सी ही बनाया जा सकता है, बाकी कोई भी। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, क्लियर? तो ऑप्शन सी है जो बनाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमें यहां पे भी वही क्या करना है, देखो कहां तक दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कंटिन्यू, जहां तक नया इंस्ट्रक्शन नहीं आता तब तक हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। एग्जामिनेशन दे रखा है, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा है जो इससे बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं। देखो एग्जामिन बना सकते हैं, EXAMINE, हमारे पास कहीं पे भी ई नहीं है, तो पहला नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो नेम, NAME, तो आप कहोगे सर नेम बिल्कुल बन सकता है, नेम बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, नेम बनाया जा सकता है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल, कौन सा ऐसा है इनमें से ऑप्शन जो बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकते हैं? तो देखो पहला ऑप्शन है इंटरनल एनुअल, ANNUAL। देखो ए भी है हमारे पास, NN भी है, लेकिन यू नहीं है,
तो पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है। दूसरा देखो लेमिनेशन, LAMI, ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, MI है, M नहीं है। तीसरा देखो टर्मिनेट, TERMI, ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, M है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। अब है हमारे पास इंटरनल, INTERNAL, ये बनाया जा सकता है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, जो दिए गई स्पेलिंग से बनाया जा सकता है, बाकी A B C जो है नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शब्द से, वर्ड से ऐसे नीचे वाले कौन से हैं जो बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते, हमें उनको अलग अलग करना है। तो देखो हमारे को 3 तो एक कैटेगरी के मिलेंगे जो नहीं बन रहे होंगे और एक ऐसा मिलेगा जो बन रहे होंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे सर इंफॉर्मेशन से हम चेक कर लेते हैं। देखो FAR, तो हमारे पास FAR, MER, MER, हमारे पास E नहीं है तो पहला ऑप्शन तो नहीं बन सकता। दूसरा देखो मोशन, MOTION, बिल्कुल बन सकता है दूसरा ऑप्शन। तो हम कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन बन सकता है, हमें बनने वाला ही छांटना है और कोई भी ऑप्शन नहीं छांटना। तो बी बिल्कुल बन सकता है, सही ऑप्शन है, हमें बनने वाला ही छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से ऐसा शब्द छांटना है जो इनसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, म्यूचुअल, म्यूचुअल बना सकते हो क्या, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इसमें डबल यू यूज हो रहा है, हमारे क्वेश्चन में एक ही यू आया है, इसलिए पहला तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो लिमिटेशन, LIMI TAION बनाया जा सकता है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटेशन ही हो जाएगा, इसको बनाया जा सकता है, बी ऑप्शन को। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से हमें वो सब छांटना है जो बनाया जा सकता है। तो देखो पहला है डिक्लेरेशन, DECLARATION, तो DE हमारे पास कहीं भी C नहीं है, इसलिए पहला नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो नेशनल, NATIONAL, बनाया जा सकता है क्या, आप कहोगे सर इसमें L नहीं है हमारे डिटर्मिनेशन में, तो L दूसरा नेशनल नहीं बनाया जा सकता। तीसरा देखो टर्मिनेटेड, तो देखो TERMINATED बनाया जा सकता है, टर्मिनेटेड बनाया जा सकता है। A नहीं बनाया जा सकता, B नहीं बनाया जा सकता, C नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन C ऐसा है जिसको हम बना सकते हैं, ऑप्शन C बिल्कुल सही आंसर है हमारा, जो इस शब्द से बनाया जा सकता है, क्योंकि हम अभी तक जो छांट रहे हैं वो बनाने वाले ही छांट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मैन्युफैक्चरर। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर में क्या होने वाला है ये देखो। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, ये वो बनाया जा सकता है। देखो फैक्चरर बनाया जा सकता है क्या, आप कहोगे FRACTURE नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फिर मैनर, MANNER, तो हमारे पास डबल N नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अगला है मैटर, MATTER, तो डबल T नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और अगला है FACE, फेस, F भी है, A भी है, C भी है, E भी है, फेस बनाया जा सकता है। और ABC तीनों ही नहीं बनाए जा सकते, और हमें तो कौन सा छांटना था, जो नहीं बनाया जा जो बनाया जा सकता है वही हमें क्या करना था, छांटना था। तो डी ऑप्शन ऐसा है जो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से कौन सा बनाया जा सकता है, पहला ही है EXPIRE, तो देखो EXPIRE, देखो हमारे पास E भी है, X भी है, P भी है, I भी है, R भी है, E भी है। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, हमारा काम खत्म, कि जो बनाया जा सकता है, हमें आगे के ऑप्शन चेक करने ही नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं करने की क्योंकि हमें तो वही देखना है जो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा पहला ही ऑप्शन था बनाया जा सकता है, और बनाने वाले ही हम शब्द ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, तो जल्दी से देखिए क्या आंसर आने वाला है।
फंडामेंटल से हमें ये देखना है कौन सा बनाया जा सकता है। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फंडामेंटल से बनाया जा सकता है। देखो टेम बना सकते हैं क्या, TAME बिल्कुल बना सकते हैं भाई, T भी है, A भी है, M भी है, E भी है, बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी खत्म, पहला ही ऑप्शन था जिसको हम बना सकते हैं, टेम। तो हमें और ऑप्शन छांटना ही नहीं है, क्योंकि ना तो नोज बनेगा, ना ही डिटरमिनेंटल बनेगा, ना ही फंड्स बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या होगा, कौन सा बनाया जा सकता है, एनिमेशन बनाया जा सकता है क्या। देखो ANI बन सकता है, MAB है, TION एनिमेशन बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। आप कहोगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जिसको बनाया जा सकता है, BCD हमें चेक ही नहीं करने, क्यों, क्योंकि 3 तो ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते, हमें तो वही छांटना है जो बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत 36 क्या है, इमीडिएटली। इमीडिएटली से ऐसा कौन सा है जो बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे देखो पहला डायलेक्ट DIAB है, LECT LEC नहीं है हमारे क्वेश्चन में, क्या नहीं है, इस वाले से हम इसको पहले को नहीं बना सकते क्योंकि इसमें C है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। आगे देखो ऑप्शन बी लिमिटेड LIMITED लिमिटेड बना सकते हैं हम, लिमिटेड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमें तो वही ऑप्शन छांटना है जो बना सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ना तो सी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है जिसको बनाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नॉलेज। बताओ आपको क्या नॉलेज है भाई, जल्दी से बताओ नॉलेज कैसा है। तो हमें क्या करना है, नॉलेज से वो सब छांटना है जो बनाया जा सकता है और जो नहीं बनाया जा सकता उसको छोड़ना है। तो नॉलेज से कौन सा बनाया जा सकता है, देखो नॉन KNOWN एन हमारे पास एक ही है, यहाँ पे डबल एन आया है, पहले ऑप्शन में क्या है, डबल एन है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। फिर देखो गो डाउन GO हमारे पास G भी है, O भी है, D भी है, लेकिन दोबारा O नहीं है, और WN ये तो है, लेकिन डबल O आया है इसलिए इसको नहीं बना सकते। फिर देखो वंडर WON, W भी है, O भी है, N भी है, D भी है, E भी है, R नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, गोल्डन। हमें चेक भी नहीं करना, ऑप्शन डी को टिक करना है, बिल्कुल यही हमारा आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले दूसरे तीसरा बिल्कुल गलत आंसर हमने छांट दिए, तो एक ही बचेगा जो सही आंसर है। क्लियर है। तो ऑप्शन हमारे ए बी हमने एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन डी ही बचा और वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर ही होगा। तो कोई दिक्कत, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 करिए फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 38 हमें करना है कौन सा बनाया जा सकता है इससे और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बन सकता है क्या अल्टरनेशनल से, देखो ULTRAMONATNE हमारे पास M कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं बन सकता, इसलिए इसको हम चूज नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन देखो, फिर भी हमारे पास इसमें भी क्या है, O है, और हमारे इसमें कहीं पे भी O नहीं है, इसलिए दूसरा वाला भी नहीं बनेगा। क्लियर है। तीसरा देखो UL है, TRA है, IST I भी है, S भी है और T भी है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, जिसको हम बना सकते हैं। तो हमें एक ही ऑप्शन चेक करना था जिसको हम बना सकते हैं, कि चौथा गलत क्यों है, क्योंकि चौथे में डबल U है, इसलिए इसको भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 और 39 में दे रखा है रैशनलाइजेशन। इससे कौन से वाला स्पेलिंग ऐसे ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है, वो आपको छांटना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो सेंसेशन SEN, तो S भी हमारे पास E नहीं है, तो पहला नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसको नहीं छांटेंगे। दूसरा देखो अल्ट्रेशन,
अल्ट्रेशन आप बना सकते हो कि आप सर कहोगे इसको भी नहीं छाटेंगे हम, क्यों? क्योंकि इसमें भी ई आ गया, इसमें भी क्या आ गया? ई आ गया, इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे, ये नहीं बनेगा। अब देखो ट्रांजिशन टी आर ए भी है, एन भी है, एस आई भी है, टी आर ए, टी भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, एस आई भी है, टी आई ओ एन भी है। तो ये ऑप्शन है हमारा ट्रांजिशन, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमें चेक ही नहीं करना, हमारा ऑप्शन काम तो इतना ही था, हमें क्या करना था, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसी स्पेलिंग से बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसी स्पेलिंग से बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहां पे ऐसा है जो इसी स्पेलिंग से बनाया जा सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कोरोस्पोंडिंग से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है, फटाफट देखिए। तो यहां पे हमारा ऑप्शन है करेक्ट, पहला ऑप्शन बना सकते हो क्या? देखो CORRECT, सी नहीं है हमारे पास यहां पे, तो पहले ऑप्शन इससे पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो DIS भी है, CERN, देखो DIS तो है हमारे पास, डी भी है, आई भी है, एस भी है, सी भी है, ई भी है, आर भी है, एन है। ऑप्शन बी ऐसा है जिसको हम बना सकते हैं, ऑप्शन बी ऐसा है जिसको हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन बी में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 एक नए तरीके से आ गया, 41 है वो एक नए तरीके से क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे सोल्व करना है आपको फटाफट ये देखिए। अब क्या कर रहे हैं, 41 में दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके विषम शब्द ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको हमें क्या करना है, एक विषम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसको आगे पीछे करने से एक स्पेलिंग बन जाएगी, लेकिन कुछ की क्या होगी, स्पेलिंग नहीं बनेगी, कुछ की क्या होगी, स्पेलिंग नहीं बनेगी, उसको हमें क्या करना होता है, छांटना होता है। तो देखो पहला है VEENS, VEENS से क्या कर सकते हैं हम, हमें इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखो क्वेश्चन क्या करे, अरेंज दीज लेटर ऑफ ईच ग्रुप टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड देन फाइंड द ओड वन आउट। इसमें एक विषम शब्द छांटना है जो वर्ड के बेस पे ही है। पहले वर्ड के बेस पे हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखो VEENS से आप क्या बना सकते हो, सर कहोगे VEES से हम बना सकते हैं 7, क्या बना सकते हैं, SEVEN, क्या बना सकते हो, 7 बना सकते हो, 7 का मतलब बिल्कुल होता है। दूसरा देखो आप क्या बना सकते हो, दूसरा आप कहोगे सर VIDE, इससे हम बना सकते हैं डिवाइड, DIVIDE, क्या बना सकते हो, डिवाइड बना सकते हो। क्लियर है? फिर आप क्या बना सकते हो, इससे बना सकते हो FOUR, 4 बन सकता है, FOUR 4 बना सकते हो। इससे क्या बना सकते हो, इससे बनाओगे आप 8, क्या बनाओगे, EIGHT, 8 बन गया। सबके अर्थ मीनिंगफुल अर्थ बन गए ना। अब आपको क्या करना है, इनको हमने सही तरीके से जमा लिया वर्ड्स को, और एक मीनिंगफुल वर्ड बन गए हमारे पास, 7 बन गया, डिवाइड बन गया, 4 बन गया, 8 बन गया। अब क्या करना है, इसमें से विषम छांटिए। तो देखो आप इसमें से विषम कैसे छांटोगे, आप कहोगे सर इसमें से विषम कैसे छांटेंगे हम, देखो 7 गिनती है, नंबर है, 4 नंबर है, 8 क्या है, नंबर है, लेकिन डिवाइड क्या है, यहां पे नंबर नहीं है। ऑल अदर आर नंबर्स। ऑल अदर क्या है, डिवाइड है, जो डिवाइड के अलावा जो भी है वो क्या है, ऑल अदर नंबर्स हैं। 7 भी नंबर है, 4 भी नंबर है, 8 भी नंबर है, लेकिन डिवाइड क्या है, नंबर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो आपके पास यहां पे कुछ लिखा हुआ है और क्या कह रहा है 42 के लिए, क्या कह रहा है, नेम ए सिंगल लेटर दैट, क्या कह रहा है, एक नेम ए सिंगल लेटर दैट कैन बी सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रॉम न्यू वर्ड्स। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में पीछे लगने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। यही तो आपको पूछा गया है, बताओ क्या पूछा गया है, यही तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो शब्दों के पूर्णतः नया शब्द बन जाए। बताओ कौन सा ऐसा वर्ड होगा। तो आप कहोगे सर हमें देखना पड़ेगा। देखो HAT के आगे अगर हम कुछ लगा दें, क्या लगाएं तो वो कुछ बन जाए। आप कहोगे सर HA के आगे आप लगा दो, देखो HATE बन गया, हेट बन गया। फिर आप कहोगे सर BAR, इसके नीचे हम ये लगा दें BARE, ये भी बन गया। फिर देखो BATE, ये बन गया। फिर PINE, पाइन, ये भी बन गया। फिर BATHE, बात। तो ये सारे क्या बन गए हमारे पास, एक नया शब्द बन गए, कंप्लीटली एक नए शब्द बन गए। तो हमें ऑप्शन डी है जो चूज करना पड़ेगा। देखो HATA, हाटा, हाटा कोई शब्द नहीं होता, हेट शब्द होता है, ठीक है। HATAB भी नहीं होता, HATAD भी नहीं होता, इसलिए हमें ई ही लगाना पड़ा। ना तो ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए एक दो बार, बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको तो आता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहोगे सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड्स। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। देखो अभी क्या करना था, हमें एक वर्ड लगाना था, अब आपको क्या करना है, छांटना है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको छांट दे तो एक नया शब्द बन जाएगा, यही आपको देखना है। बताओ। तो आप कहोगे सर देखो मुझे एक शब्द अलग अलग दिख रहा है, एस 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 सब में। तो अगर मैं ऐसे कर दूं HOT, होट, POT, पोट, COT, कोट, LOT, लोट, STOP, टॉप, ये हो जाएगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। होट, पोट, कोट, ये सारे हो जाएंगे, लोट, टॉप। तो आपके पास आप किसको हटाओगे, एस को हटा दोगे, क्योंकि सब में से कॉमन हटाना है। देखो पहले में पी क्यों नहीं लिया, पी तो है ही नहीं पहले में, इसलिए पी नहीं ले सकते। टी क्यों नहीं लिया, टी सब में है, लेकिन देखो पहले में होश, होश का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो टी नहीं ले सकते। क्लियर है, इसलिए हमने एस को चूज किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है और क्या है, उस अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर विच व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड्स। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। क्लियर है। तो आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर विच व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड। अब देखो कौन सा वर्ड हटाएं कि एक नया वर्ड बन जाए, जल्दी से बताओ नया वर्ड क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा। अगर मान लो पहले में से हमें आर हटाना हो, पहले में आर नहीं है तो आर तो हम लेंगे ही नहीं, पहले में ए भी नहीं लेंगे, पहले में एल भी नहीं लेंगे। तो देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सिंपल था, आपको ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गया। कैसे, आप कहोगे देखो उस एक अक्षर का नाम हटाइए, ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर। तो पहले में आर नहीं था, आप हटा ही नहीं सकते थे। पहले में ए भी नहीं है तो ए हटा ही नहीं सकते थे, एल भी नहीं है, एल हटा ही नहीं सकते थे। आपको सिर्फ एम हटाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एम हटाना पड़ेगा। देखो एम हटाते ही पहले का क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर पहले से बन जाएगा INK, क्या बन जाएगा, इंक बन जाएगा। ठीक है। दूसरे में देखो एम हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, LAM बन जाएगा, LAP बन जाएगा, लैप। ठीक है। तीसरे में क्या बन जाएगा,
TEA बन जाएगा सर, टी बन जाएगा, चाय बना लेंगे हम तो, और किसी की इच्छा आ रही हो तो पी भी लेंगे साथ साथ में। और चौथे में देख क्या बन जाएगा, एम हटाते ही, चौथे में एम हटाते ही बन जाएगा WAR, हम तो लड़ाई कर लेंगे, वॉर हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने क्या बना लिए, सारे एक नए वर्ड बना लिए, बिल्कुल पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। हमने हटा दिया क्या, हमने एम को रिमूव कर दिया। क्लियर है एम? तो ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 45 क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन ये कह रहा है यदि सुपरफ्लोस के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से मिलकर शब्द बने तो उसका पहला अक्षर क्या होगा। अब आपको इसमें यह करना है कि पहला कौन सा है। देखो पहला क्या है, पहले हमें सबसे पहले लेना है पहले वाला। मैं एक बार इंक चेंज कर लूं। देखो सबसे पहले लेना है पहले वाला, पहले वाला क्या है एस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथे, तो ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां। हमें क्या कौन कौन सा लेना है, सबसे पहले पहला ले लिया। चौथा क्या है ई, ठीक है। फिर क्या है सातवां, सातवां क्या है एल, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन सा है 11वां, 11वां क्या है एस, कोई दिक्कत। अक्षरों से मिलकर शब्द बने तो उसका पहला, अक्षरों से मिलकर शब्द बने तो उसका पहला क्या होगा, पहला अक्षर कौन सा होगा, आपको ये देखना है। यही तो है। देखो पहला आपको यहां पे एक बार मैं लिख के बता देता हूं, SUPERFLUOUS, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये हो गए। अब आपको कौन कौन से लेने हैं, आप कहोगे सर हमें लेने हैं, देखो कौन कौन से, पहला तो एक तो ये लेंगे हम, फिर कौन सा लेंगे चौथा, एक ये लेंगे हम, फिर कौन से लेंगे सातवां, तो फिर हम सातवां एल लेंगे, फिर कौन सा लेना है 11वां, तो 11वां आप क्या लोगे एस लोगे। क्लियर है? तो आपने यहां से स्पेसिफाइड लेटर कौन से हो गए, देखो एक तो हो गया एस हो गया, एक ई हो गया, एक एल हो गया और एक एस हो गया, ये आपके टोटल लेटर्स हो गए। ठीक है, अब इससे नया शब्द क्या बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड। तो आप कहोगे सर इससे बना सकते हैं हम LESS, क्या बना सकते हो, लेस बना सकते हो, बना सकते हो ना। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल लेस बन जाएगा। और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या चाहिए आपको, फर्स्ट लेटर चाहिए। देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, तो इस लेटर का फर्स्ट लेटर क्या है, यही हो गया आपका फर्स्ट लेटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई हमने तो, और हमने तो बना लिया, फर्स्ट लेटर क्या है एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट लेटर हो गया हमारा एल। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हमने वर्ड फॉर्मेशन के तीनों पैटर्न्स पढ़ लिए, सबसे पहले कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो भी देख लिया, फिर हमने कौन सा बनाया जा सकता है वो भी देख लिया। अगर फिर और उसके बाद में से कौन से जिनको अर्थपूर्ण मीनिंग बना के आगे से अगर या पीछे से कोई वर्ड हटा दिया जाए तो कौन सा उसमें से नया बनता है, जो कभी कभी पूछे जाते हैं, वो वाला शब्द भी हमने देख लिया। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत है, किसी स्टूडेंट्स को अभी भी क्या है दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या आस्क डाउट सेशन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, एक बार सबसे पहले आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कीजिए जो भी थे, उसके बाद में आप एग्जाम में, आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी कितने क्वेश्चंस कर लिए, अभी हम कहेंगे सर हमने क्वेश्चन कर लिए 45, हमने 1 घंटे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, और 1 घंटे जितनी क्लास भी नहीं हुई होगी 1 घंटे में हमने 45 क्वेश्चंस कर लिए। बस आपको इसमें कोई प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, एक बार इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, एग्जाम में आपके कहीं पे भी इस क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं है, तो आप इसमें ज्यादा टाइम खराब ना करें और बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएं और एग्जाम क्लियर करें।
मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में अगली नए टॉपिक के साथ।